भगवान की छवि को देखकर तो ऐसे लग रहा था ये केवल हमारे लिए। कहते राम राज्य कैसा रहा होगा कि सबको समानता, सुख दुख, हानि लाभ। आगे आने वाली पीढ़ी होगी वो ये बात की कल्पना करेगी कि वो लोग कैसे होंगे जिन्होंने राम लल्ला को अपनी आंखों के सामने विराजमान होते हुए देखा होगा। एक तुम्हारे लिए हो, एक समाज के लिए हो, एक देश की रक्षा के लिए हो और एक संत समाज को दे दो। क्या मुगलों के आर्किटेक्ट मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण करते थे क्या? एएसआई की रिपोर्ट मेरे पास है, मैंने उसे बहुत अच्छे से पढ़ा है। 839 पेजेस की रिपोर्ट है वो। 34 इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। एक इंस्क्रिप्शन ऐसा भी है जिसमें औरंगजेब का वो फरमान है कि ये जो मंदिर है वो ध्वस्त कर दो। हमारे मुस्लिम भाई खुशी खुशी इन स्थानों को सौंप दें, जिससे वहाँ बिना किसी द्वेष के, बिना किसी वैर के अच्छी तरीके से भव्य और दिव्य निर्माण। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धर्म मंथन। राम नाम का शोर ऐसा मचा कि राम नाम के हीरे मोती पूरे देश ने बटोर लिए। 500 साल बाद रामलला का वनवास खत्म हुआ। ये वो दिन था जब देश ही नहीं पूरा विश्व खुश हुआ। यह दिन था 22 जनवरी 2024। 22 जनवरी 2024 को इतिहास रचा गया क्योंकि इस दिन हमारे रामलला की उनकी जन्मभूमि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई। वैसे तो इस प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी पूरा देश बना, लेकिन साक्षात जो राम मंदिर में शामिल हुए, रामलला प्राण प्रतिष्ठा की एक एक चीज साक्षात अपनी आंखों से देखी, वे सभी महानुभाव आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ प्राण प्रतिष्ठा में शामिल महामंडलेश्वर भैया जी महाराज मौजूद हैं। साथ ही साथ महामंडलेश्वर शैलेश्वरानंद जी महाराज भी हमारे साथ मौजूद हैं और साध्वी प्रज्ञा भारती जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये सभी वो महानुभाव हैं जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल थे। आप सभी का जीवांजलि में बहुत बहुत स्वागत। महाराज जी, सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा, आप साक्षी बने उस चीज के जिसका बरसों से सभी ने इंतजार किया। क्या अनुभव था, क्या आपको वहां जाके महसूस हुआ? राधे राधे। अनुभव बांटा नहीं जा सकता। राम जन्मभूमि का जो अनुभव है वो बांटा नहीं जा सकता। कैसे नहीं बांटा जा सकता? क्योंकि वो एक सुख, वो घड़ी, वो पल जिसकी व्याख्या नहीं थी। जैसे ही भगवान का प्रकट होने का पर्दा, जैसे वहाँ भगवान प्रकट हुए और पर्दा अलग किया गया, माननीय मोदी जी अंदर पहुँचे, तो भगवान की छवि को देखकर तो ऐसे लग रहा था ये केवल हमारे लिए, किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए है। और वहाँ मैं जो अपना अनुभव थोड़ा सा बताऊं कि जो भी संत बैठे थे, महंत बैठे थे, महामंडलेश्वर बैठे थे, जगत गुरु बैठे थे, या कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव जब भगवान के पहली बार दर्शन करता है तो सबकी आंखें नम थी और फूट फूट कर रो रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे हमारे लाखों करोड़ों जन्मों का तप आज सफल हो गया। हमने भी कई वीडियोस देखे जिसमें संत महात्मा, चाहे आम व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी आंखों से आंसू जरूर आए। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रामलला की मनमोहक छवि हमने देखी, आप साक्षात वहां थे, आपको कैसा महसूस हुआ उस छवि को देख के? आप सभी को जय श्री राम। देखिए, वैसे तो कहें कि शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता जो अनुभव था, पर वहाँ सभी प्रकार की क्रियाएं होते हुए भी ऐसा लग रहा था कि प्रभु कर विधि कर्म करो विधि नाना, मन में राखो कृप। सबके मन में जो राम थे वो प्रत्यक्ष मूर्ति के रूप में वहाँ विराजमान, जो नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ उनको किया। और उस समय का जो पल था, क्षण था, फिर जैसे हमने अपनी सुध-बुध ही खो दी हो। हमारे जो आत्मा राम है वो जाके मूर्तिमंत होकर के वहाँ जैसे स्थापित हो गए हों, ऐसे अनुभव के समय। और वहाँ पर जो राम राज्य की कल्पना, कहते राम राज्य कैसा रहा होगा कि सबको समानता, सुख दुख, हानि लाभ,
उसी प्रकार से वहाँ सभी जनमानस, चाहे साधु संत हों, वरिष्ठ महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, संत महंत, उद्योगपति, नेता अभिनेता, सब वहाँ पर राम के लिए और राममय होने के लिए बस एक क्षण उनके दर्शन के लिए इस अटूट भाव से वहाँ भगवान के दर्शन के लिए टूटे। और सब, यहाँ तक कि कहते अंबानी जी भी बैठे थे, अमिताभ बच्चन भी बैठे थे, उनको न किसी का सुध थी न बुध थी, बस राम जी के लिए सब लोग प्रेरित और भागे जा रहे हैं। जी बिल्कुल ही हमने वो दृश्य देखा। वहाँ साधु संत थे और बड़ी बड़ी हस्तियों से लेके नॉर्मल भी जो लोग होते हैं वो सभी थे। तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिला या सब एक समान थे या एक जैसे ही सबके रामलला एक ही थे? हमें तो यही लगा कि रामलला सबके एक ही है और एक ही जैसा वहाँ पर माहौल जो दिखा तो निसंदेह एक ही राम थे, आत्मा राम ही सबके वहाँ विस्थापित थे। क्योंकि जिन लोगों के आसपास इतनी सिक्योरिटी होती है, जिनके आसपास जाना भी मुश्किल होता है, वो लोग भी आम जनमानस की तरह वहाँ प्रतीक्षा में बैठे हुए थे कि भगवान का कब पर्दा हटे और उनका दिव्य दर्शन हमें प्राप्त हो। उस दर्शन की लालसा से सबके अश्रुपात भी हो रहे थे और आनंद का अनुभव ऐसा हो रहा था कि शायद हमारे इस जन्म का जीवन में इस शरीर का उत्पन्न होना सार्थक है। जी आपसे साध्वी जी जानना चाहूंगी, हमने वीडियो में देखा बहुत सारे लोगों के आंखों से आंसू आ रहे थे, वहाँ ऐसा क्या हुआ, इतनी क्या दिव्यता थी कि कोई भी अपने आंसू रोक नहीं पाया? देखिए सुप्रिया जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये जो क्षण है, ये जो ऐतिहासिक पल है, इसका हम सभी ने विटनेस किया। 500 सालों के लंबे संघर्ष, समर्पण और बलिदान के बाद न जाने कितने कार सेवकों ने अपना बलिदान दिया है आज का ये दिन साक्षात्कार करने के लिए। और भाग्यशाली है हम लोगों ने इस दिन को साक्षात्कार किया अपने इस लाइफ टाइम में, जीते जी। ये कितनी बड़ी बात है। आप सोचिए, जो आगे आने वाली पीढ़ी होगी वो ये बात की कल्पना करेगी कि वो लोग कैसे होंगे जिन्होंने राम लल्ला को अपनी आंखों के सामने विराजमान होते हुए देखा होगा। तो निसंदेह पूरा भारत एक बहुत ही सुंदर ऊर्जा से भर चुका है और पूरा भारत, मैं तो यूँ कहूँगी कि अवध में परिणत हो चुका है। और आपने पूछा कि उस समय में एक अश्रु धाराएं बह रही थी, भावुकता के पल थे, तो आप देखिए ना, एक मिक्स्ड फीलिंग थी, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग थी अंदर, बहुत ज़्यादा भगवान के प्रति वो कृतज्ञ भाव था और साथ ही साथ एक ऐसी भावना भी अंदर थी कि अपने प्रभु को अपनी आंखों के सामने, आप देखिए ना, 500 सालों के संघर्ष के बाद हम बात करते हैं सभी के संघर्ष की, लेकिन राम लल्ला का भी तो संघर्ष है। वो टाट में थे, टाट से फिर से प्रभु ठाट में आ गए, कितनी बड़ी बात है। इसीलिए वो जो पल है वो भावुकता के पल थे और निसंदेह भारत के इतिहास में एक ये बहुत बड़ा अध्याय जुड़ गया है। और वो जो प्राण प्रतिष्ठा की जो पर्टिकुलर एक सेरेमनी है वो गर्भगृह में जो हुई, तो ये प्राण प्रतिष्ठा कोई आम प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। मैं कहूँगी ये प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, ये प्राण प्रतिष्ठा भारत की अस्मिता की प्राण प्रतिष्ठा है। ये प्राण प्रतिष्ठा लाखों करोड़ों राम भक्तों की तितिक्षा की प्राण प्रतिष्ठा है। ये प्राण प्रतिष्ठा लाखों करोड़ों राम भक्तों की प्रतीक्षा की प्राण प्रतिष्ठा है, भारतीय विरासत की प्राण प्रतिष्ठा है। इसीलिए वो एक गौरव का अनुभव और साथ में भावुकता के पल, दे विद द मिक्स्ड फीलिंग्स। जी बिल्कुल, प्राण प्रतिष्ठा भव्य रामलला का रूप तो हम सभी ने देखा। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इससे पहले जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उससे पहले कई तस्वीरें रामलला की वायरल हुई, लेकिन उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वायरल तस्वीर में और प्राण प्रतिष्ठा के बाद की तस्वीरों में बहुत फर्क था। एक दिव्यता आ गई, एक अलौकिक रूप हमने रामलला का देखा। तो दोनों तस्वीरों में क्या फर्क है, ऐसी क्या दिव्यता रामलला में आ गई कि आप उनसे नजरें ही नहीं हटा सकते? प्राण प्रतिष्ठा का वास्तविक भाव क्या है, पहले वो जाने। प्राण प्रतिष्ठा होने के पश्चात वो मूर्ति पत्थर नहीं रहता है, वो जीवंत हो जाता है। उसके अंदर जिस प्रकार से एक मृत व्यक्ति हो उसके चेहरे को देखें और जिसके अंदर प्राणवायु का संचार हो उसके चेहरे को देखें, उसे जिसके अंदर प्राणवायु का संचार होता है वो कुछ भी हाव भाव प्रकट करता है। तो जैसे ही वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई प्रभु की, तो भगवान तो जीवंत हो गए। फिर वो पत्थर नहीं, ना पाषाणी न मृणमयी। भगवान ना किसी पत्थर में हैं,
ना किसी कलाकृति में है। भगवान तो केवल हमारी आस्था में है। और जैसे ही वहाँ प्राणवायु का संचार हुआ तो भगवान का चेहरा ऐसे खिला हुआ था, ऐसे लग रहा था जैसे कि भगवान कह रहे आओ आओ आओ। तो वो जो कहने का भावार्थ ये है कि पहली बात तो वो जो प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान के किसी भी रूप की आकृति का या किसी भी भाव को मीडिया में नहीं चलाना चाहिए था। मुझे इस बात पर आपत्ति भी थी और मैंने अपने गुरुजनों को, बड़े लोगों को बोला कि ये जो आकृति है, भगवान की कलाकृति है, वो कहीं भी मीडिया में ना चले। क्योंकि वो भले ही चल रही थी, लेकिन जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, भगवान प्रतिष्ठित नहीं हुए। अब प्रतिष्ठित होने के बाद तो प्रतिष्ठित है, तो भगवान का स्वरूप तो अपने आप में ओजस्व रखता है। अब उनके बारे में कैसे कहें, भगवान निर्गुण से सगुण में प्रवेश कर रहे थे, और जब निर्गुण से सगुण में प्रवेश कर रहे थे तो उनकी ओजस्वता है, जिनकी व्याख्या, जिनकी भगवान की व्याख्या शेष और नारद स्वयं सरस्वती जी नहीं कर सकते, तो हम जैसे कहाँ कर पाएंगे। तो भगवान है, और प्रतिष्ठा के बाद तो स्वयं प्रतिष्ठित हो गए। जब वो प्रतिष्ठित हो ही गए तो उनका रूप सौंदर्य तो अपने आप ही रख जाए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हमने रामलला की जितनी भी तस्वीरें, जितनी भी वीडियो देखी, बस हम उन्हें देखते रह गए। महाराज जी, आप वहाँ मौजूद थे, आपने रामलला को पहली बार देखा और वो मनमोहक रूप, मुस्कुराता चेहरा जिससे नजर ही ना हटे। आप क्या कहना चाहेंगे? रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदशे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय बतये नमः। रोम रोम में राम बसे हैं। देखिए, हम सब की रोम रोम में, कहते हैं अंतःकरण में राम बसे, इस कण कण में राम बसे हैं, क्योंकि कहते हैं यहाँ पर एक भी अणु परमाणु नष्ट नहीं होता संसार में। तो राम कहीं गए नहीं है। राम सभी के हृदय या अस्तित्व में किसी न किसी प्रकार से हम में विद्यमान है। और जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, कहते मनोजूत्र जुगाताम अजस्य, वेद का मंत्र आता है, जिससे हम अपने मन रूपी हृदय को ही उस मूर्ति में स्थापित करते हैं। पाषाण में भी जीवात्मा होती है, पत्थर में भी जीव होता है, वृक्ष में भी जीव होता है। तो भगवान इस सृष्टि में आए और जो वेद मंत्र के द्वारा उनमें प्राण प्रतिष्ठा की गई, और जो हमारा मन रूपी अंतःकरण रूपी आत्मा राम थे, जैसे उनके दर्शन, उस मूर्तिमंत राम के दर्शन हुए, तो सबके जो आत्मा राम का तेज था उस मूर्तिमंत तेज में व्याप्त हो गया, और वह इतना प्रकाशमान दैदीप्यमान हुआ कि उस मूर्ति और उस विराजमान प्रतिष्ठित रामलला के दर्शन में अद्भुत योग संयोग ऐसा बना। बिल्कुल ही। साध्वी जी, आपको कैसा लगा था? इतने आभूषण सुंदर, माथे पर सूर्य चमक रहा था, आपकी क्या प्रतिक्रिया थी उस मूर्ति को देखने के बाद? देखिए, बहुत ही डिवाइन, बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी कल्पना से भी परे की होती है। और सभी का अनुभव ये रहा, जितने लोगों ने वीडियोस में भी देखा, फोटोज़ में भी देखा, आप जनमानस से जाकर बात करेंगे तो लोगों के जो आंसू है वो थम नहीं रहे थे। वो कहने लगे कि जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके अंदर, जैसा कि अभी भैया जी महाराज ने भी बताया, शैलेशानंद जी ने भी बताया, क्योंकि उसके अंदर एक प्योर कॉन्शियसनेस, जब हम रामलला के अंदर जो, जिनको हम श्री विग्रह बुलाते हैं, अब हम मूर्ति नहीं कहेंगे प्रभु की, प्रभु का श्री विग्रह हो गया। वो 5 साल के एक नन्हे से बालक है ना। आप देखिए, उनके अंदर एक दिव्यता है, अलौकिकता है, और वो दिव्यता देखते ही बनती है। जैसे ही उनका एक वीर रस में श्रृंगार हुआ, जैसे आप कह लें कि बहुत सुंदर से उनको ऑर्नामेंट्स पहनाए गए भक्तों के द्वारा, और पूरी भावनाओं के साथ वो पूरी प्रक्रिया की गई, जो प्रायश्चित संस्कार है, कर्मकुटी पूजा है, ऐसे बहुत सारी प्रक्रिया होती है जो वहाँ पर की गई। तो उसके बाद तो उसके अंदर लाइफ आ गई, जीवंत हो गए हमारे प्रभु हमारे लिए। और जब प्रभु जीवंत हो गए तो मानिए ऐसा कि आप अपने प्रभु से अपने मन की सारी बात कह सकते हैं, और प्रभु खाली सुनते ही नहीं हैं आपकी बातों को, बल्कि उनका उत्तर भी देते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, अपने प्रभु को अपने सामने सजीव होते हुए देखना। बिल्कुल ही मनमोहक रूप रामलला का बस देखते ही और निहारते ही बनता है।
महाराज जी, मैं आपसे सवाल ये पूछूंगी कि राम जी श्याम वर्ण में क्यों हैं? क्योंकि हमने कृष्ण जी के भजन भी सुने हैं कि सांवले कृष्ण लला हमारे सांवले, लेकिन राम लला जब श्याम वर्ण में आए तो मतलब बहुत सवाल थे, उस पे आप क्या कहना चाहते इससे पहले मैं एक अपनी बात रखूँगा। भगवान के अवतरित होने के समय गोस्वामी जी चौपाइयाँ लिखते हैं, मध्य दिवस अति शीतल घाम। तो जिस समय भगवान की प्रतिष्ठा हो रही थी, लोग इंतजार कर रहे थे, कई दिनों से सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए थे, लेकिन जैसे ही प्रतिष्ठा के लिए मोदी जी प्रवेश करते हैं उनके वस्त्र और छत्र लेकर, तो सूर्य भगवान भी उदित हो गए। जी? ना वहाँ पर गर्मी थी न सर्दी थी, शीतल मंद सुगंधित हवा प्रभावित हो रही थी। आपने कहा कि रामलला श्याम वर्ण में कैसे हैं? हमारे यहाँ युगों के अनुसार भगवान के श्री विग्रह की आराधना की व्याख्या की गई है। सतयुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग श्वेत होता है, त्रेता में भगवान के श्री विग्रह का रंग लाल होता है, द्वापर में भगवान के श्री विग्रह का रंग सांवला होता है और कलयुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग काला श्याम वर्ण होते हैं। इसलिए भगवान राम की जो प्रतिष्ठा हुई है वो श्याम वर्ण में हुई है, अन्य कोई कारण। तो श्याम वर्ण ही सही, लेकिन मनमोहक रामलला सबका मन मोहने के लिए और सबको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। महाराज जी, आप बताइए, जब उनके माथे पर, रामलला के माथे पर हमें सूर्य दिख रहा है और कहा जा रहा है कि जब राम नवमी आएगी तो सूर्य उनका माथे पर सूर्य जो है तिलक करेंगे उनकी रोशनी से, इसका क्या महत्व है और ये कैसे होगा? देखिए, ये तो आर्किटेक्ट या डिजाइन का विषय है, लेकिन हम विशेष रूप से ये कहेंगे कि भगवान श्री राम, जो हमारे यहाँ शायद लोग भूल गए हैं, तो हमारी जो परंपराएं हैं, हम बहु श्यामा के संकल्प से भगवान के उत्पन्न होते हैं और एको हम द्वितीयो नास्ति के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। तो उसी संकल्प में कश्यप ऋषि की संतान सूर्य नारायण भगवान है और सूर्यवंशी भगवान श्री राम है। तो भगवान सूर्य का जो तेज है, उनका तेज पुंज रघुनाथ में समाहित होता है। जैसे कि महाराज जी ने कहा कि उस दिन भगवान सूर्य नारायण उस समय अपने पूर्ण स्वरूप में आ गए, जबकि वहाँ कोहरा था, सर्दी थी, नित्य प्रति वहाँ बहुत कोहरा हो रहा था, लेकिन उस दिन प्रकृति भी अनुकूल हो गई। योग लग्न ग्रहवार्थ थी, सकल भय अनुकूल। तो जब परमात्मा कृपा करते हैं तो प्रकृति और काल पुरुष उनके ही नियंत्रण में कार्य करने लगता है। तो ये परमपिता परमात्मा की कृपा की अनुग्रह को प्राप्त करने का एक क्रम है और स्वाभाविक सी बात है, ये बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर रघुनाथ जी। मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है महाराज जी, रामलला कमल के फूल पे विराजित है। हम वैसे जानते हैं कि विष्णु जी की नाभि से कमल उत्पन्न हुए हैं, लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उन्हें चरण में कमल चढ़ाए तो सभी लोगों का सवाल था कि और पुष्प क्यों नहीं, कमल ही क्यों? देखिए, अब कमल, जब आप कह रहे हैं कि भगवान विष्णु का विग्रह स्वरूप भगवान राम है जी, तो भगवान कमलापति है, क्षीर सागर में निवास करने वाले, उनके नयन भी कमल के जैसे। भगवान की जब हम विशेषताएं बताते हैं ना, तो कमल की ही उपमा देते हैं। भगवान भी इस संसार में उपद्रवियों, राक्षसों सबके मध्य में रहते हुए भी कीचड़ में जिस प्रकार से कमल अपने आप में अलग रहता है, उसी प्रकार से परम तत्व या परमात्मा का तत्व जब विग्रह रूप में स्थापित होता है तो सब कुरीतियों से बचे हुए अपने एक कमल की तरह प्रफुल्लित बना रहता है। तो कमल पुष्प प्रधानमंत्री जी ने चढ़ाया या किसी और ने चढ़ाया, इससे कोई वैसे राजनीतिक नहीं है। भगवान की उपमा ही कमल से दी जाए, इसलिए वो कमलापति। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने। साधु जी, आपसे जानना चाहूंगी, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, अब अयोध्या को आप किस रूप में और देखना चाहते? जी, आपने बहुत ही एप्ट क्वेश्चन पूछा है। मैं ये कहूँगी
क्योंकि प्रभु श्री राम तक पहुंचने के लिए आपको अयोध्या नगरी से होकर गुजरना ही होगा। और वो मात्र नगरी नहीं है, वो एक भक्तों का धाम है। वो एक ऐसा तीर्थ बन जाएगा, बल्कि अभी आप देखिएगा, बल्कि बन जाएगा क्या, मैं तो ये कहूँगी कि बन चुका है। एक ऐसा तीर्थ बन चुका है जहाँ हर भक्त जाना चाहता है। वो और आपने बात करी अयोध्या की, कि अयोध्या का अब स्वरूप कैसा होगा। अब देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो है कि प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए अयोध्या से होकर ही आप जाएंगे, और अयोध्या धाम में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं जो आध्यात्मिक है और जो भक्तों को पता होनी चाहिए, खास करके भारत के युवाओं को पता होना चाहिए अपने रिच, एनरिचिंग और प्रिस्टीन कल्चर के बारे में। जो हमारा एक इतिहास है, समृद्ध इतिहास है, जाज्वल्यमान इतिहास है, उसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरी बात, अब आप देखिए, इसमें एक बहुत एक अहम जो चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगी वो है टूरिज्म। इससे हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। आप देखिए, काशी में जब कॉरिडोर बना, महाकाल कॉरिडोर बना, तो लोग वहाँ पर जाना स्टार्ट कर दिए। ऐसा ही अब अयोध्या में भी हमें देखने को मिल रहा है कि जन सैलाब उमड़ रहा है। लेकिन एक खास बात है इस जन सैलाब की, जो मैं डिफाइन करना चाहूँगी, वो ये है कि इस जन सैलाब के अंदर श्रद्धा है और भावना है, और इससे नो डाउट टूरिज्म को भी बूस्ट मिलेगा और भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा अयोध्या नगरी का। जी महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसके बाद 6 बार आरती हुआ करेगी रामलला की। तो ये कौन कौन सी आरती हैं और ये आरती क्या महत्वता रखती है? भगवान की आरती 6 बार, 8 बार, यहाँ तक कि 3 बार अलग अलग समय के अनुसार की जाती हैं। जैसे प्रातःकालीन आरती है, उससे पहले ही भगवान को जगाने के लिए भी आरती की जाती है। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ देवम। तो भगवान की वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, वहाँ के जो आचार्यगण हैं, वहाँ के जो पुरोहित हैं, उन्होंने जो सुनिश्चित किया है कि हमें भगवान की आरती कब, किस समय, कौन सी आरती करनी है, भोजन की आरती करनी है, भोग आरती होगी या शयन आरती होगी या राजभोग की आरती होगी, ये तो वही लोग बता सकते हैं। क्योंकि भगवान की आरती का अलग अलग विधान है। जो वहाँ के पुरोहित हैं, जो वहाँ के पंडित जी हैं, जो वहाँ के व्यवस्थापक हैं, उन्होंने भगवान की किस किस समय की आरती सुनिश्चित की गई है और वो किस लिए की गई हैं। जैसे हमारे यहाँ भगवान की भोग आरती होती है, राजभोग, दोपहर के भोजन को हमारे यहाँ राजभोग बोला जाता है, उसकी आरती हो रही है, शयन की आरती हो रही है, संध्या की आरती हो रही है, प्रातः की आरती हो रही है। तो ये इन आरतियों को सम्मिलित किया गया है। ये वहाँ के पुरोहित जी हैं जिन्होंने इसका संचालन कर रहे हैं, या जो भी लिस्ट बनाई है, ये वही पूर्ण रूप से बता सकते। जी महाराज जी, मैंने एक जगह पढ़ा कि रामलला की उत्थापन आरती हुआ करेंगी जिससे उनकी नजर उतर जाए। तो उसकी क्या विशेषता है, वो क्यों? वो तो माताएं सदा से भगवान कृष्ण और राम के लिए माँ अपनी आँखों का काजल ऐसे लेकर और भगवान के कान के नीचे लगा देती हैं। तो किसी सखी ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रही हो मैया? अरे मेरे लाला नज़र ना लग जाए, या लिए मैं अपनी आँख को काजल लगाए दूँ। तो ये तो माताओं की विशेषता है। और भक्त भगवान को अनेक रूपों में प्रेम करते हैं अपने अपने भाव से। तो जैसी जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो उसमें हम नहीं कह सकते कि जैसे हमारी पूजा करने की, हमारी आराधना करने का हमारा भाव भगवान के प्रति अलग है, हमारे महामंडलेश्वर शैलेशानंद जी का अलग है, हमारी प्रज्ञा भारती जी का अलग है। तो भगवान की आराधना करने के अलग अलग बिंदु हैं। तो है राम वही है। एक अभी मेरे से 2 दिन पहले एक प्रश्न किया था, शायद आप लोगों को अलग लगे। उन्होंने कहा कि क्या अब राम राज्य आ जाएगा? तो मैंने उनसे कहा कि राम राज्य के लिए 4 भाई भी तो चाहिए। यहाँ तो अभी एक भाई पर ही सब कुछ खत्म हो रहा है। एक भाई हो या एक बहन हो तो उसी पर कह देते। राम राज्य में कोई लक्ष्मण भी तो चाहिए, राम राज्य में कोई भरत भी तो चाहिए, राम राज्य में कोई शत्रुघ्न भी तो चाहिए। लेकिन यहाँ तो राम राज्य तो चाहते हैं, लेकिन राम ही नहीं चाहते। पहले राम को तो चाहे, राम राज्य तो तभी होगा ना
राम के साथ में उनके जो और अवतार हैं वो भी तो चाहिए। हमारे यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि एक पुत्र हो जाए। अरे हमारी अपनी सोच ये है, परसों अभी संत समाज में बैठा हुआ था कि एक पुत्र, अरे ठीक है, एक तुम्हारे लिए हो, एक समाज के लिए हो, एक देश की रक्षा के लिए हो, और एक संत समाज को दे दो। तो जिससे हमारा जो ऋषि परंपरा है, मुनि परंपरा है, वो बची रहेगी। अब एक ही संतान होती है और फिर कहते हैं राम राज्य की परिकल्पना। अरे राम राज्य की परिकल्पना के लिए तुम्हें एक भरत भी चाहिए, एक लक्ष्मण भी चाहिए, एक शत्रुघ्न भी चाहिए। लेकिन महाराज जी, कहा जाता है छोटा परिवार सुखी परिवार, और जिस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं तो उसमें राम राज्य कैसे संभव हो? एक बात बताइए कि छोटा परिवार सुखी परिवार, ये तो आपने कह दिया। सुखी परिवार किस लिए हुआ? वहाँ पर आप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे बच्चों को, और तुम्हें लगता है कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने से ही बच्चे की पढ़ाइयाँ हैं। हमारे जितने भी, या स्वयं हमारी शिक्षा जहाँ हुई, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े थे, हमारी तो फीस भी वही जाती थी। आजकल सरकारी स्कूलों की भी वही फीस है। हम तो पढ़े थे ₹1.10 हमारी फीस जाती थी, है? अब कॉन्वेंट स्कूल का खर्चा इतना है, इसलिए कहते छोटा परिवार सुखी परिवार। आप हमारी आज की डेट में, आज के समय में हमारी इच्छाएं ज़्यादा प्रबल हो गई हैं। हम केवल व्यवस्थाओं में लग गए, और व्यवस्थाओं में लगे होने के कारणवश हमें लगता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको इस बात को सोचना पड़ेगा, छोटा परिवार सुखी परिवार तो हो सकता है, वो उन लोगों के लिए हो सकता है जो केवल एक ही बच्चे पर सोचते हैं कि यही सारे कार्य कर देगा। लेकिन जो देश की रक्षा के लिए सोचता है, जो देश के हित में सोचता है, जो अपने हित में सोचता है, जो समाज के हित में सोचता है, तो उसे इस बात को नकारना ही पड़ेगा। बिल्कुल महाराज जी की बात कहीं हद तक सही है, लेकिन अभी के समय में ये हो पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए महाराज जी, मेरा सवाल आपसे इसी से ही जुड़ा हुआ है कि अब राम राज्य अगर इतना बड़ा होगा तो ना लक्ष्मण है ना भरत है, तो राम राज्य कैसे बनेगा? लेकिन अगर हम सनातन धर्म के माध्यम से अगर भारत देश में सनातन धर्म फैलाना चाहें तो कैसे फैल सकता है? रामो राजमणि विजयते राम। जैसे आपने कहा कि राम राज्य की स्थापना, तो स्वाभाविक सी बात है, महाराज जी ने कहा कि चारों भाइयों का होना बहुत ज़रूरी है। राम कोई दूसरा नहीं है, राम हमारे जीवन की जीवंत कहानी है। आज हर प्रत्येक व्यक्ति राम की तरह ही जीवन के संघर्षों से अपने संघर्ष करता हुआ अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, और उसे वन का गमन भी करना पड़ता है। अपने घर छोड़ करके, बीवी बच्चों के लालन पालन पोषण के लिए अपने घर को छोड़ करके विदेश भी जाता है, दूसरे देश में जाकर के भ्रमण करता है, अपने ज्ञान को अर्जित करता है, अपनी ऊर्जा को और समाहित करता है, और फिर वो राम की तरह वापस आकर के अपने घर का लालन पालन पोषण करता है। लेकिन जब तक चारों भाई, चारों अंग नहीं होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है, ठीक है, एक परिवार में एक सदस्य भी सही या 2-4 भी सही, लेकिन समाज जो है हमारा, वह राममय होकर के, एकीकृत होकर के संगठित हो, समूह के रूप में समाहित हो, और संसार का जो भी क्रियान्वयन है जो राम जी ने किया अपने राज्य में, उस प्रकार से सकल प्राणी या सभी इस भारत भूमि के लोग उस राम राज्य की क्रिया में अपना योगदान राम की तरह ही दें। जरूरत आने पर वह अपने सभी प्रकार के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का त्याग, परित्याग और ग्रहण कर सकें, तभी ये संभव है। लेकिन फिर भी साध्वी जी, मेरा ये सवाल अब आपसे है कि राम राज्य, हमारे रामलला आ गए, राम मंदिर बना, भव्य राम मंदिर जो कि हमारा है, हम सबका है, लेकिन उस पे भी राजनीति, विपक्ष कहता है कि ये राम मंदिर राजनीति का मंदिर है, तो इस पे आप क्या कहना चाहें? देखिए सुप्रिया जी, पहले तो मैं राम राज्य पर एक बात ज़रूर बोलूँगी, बिकॉज़ इतनी सुंदर चर्चा हो रही है, एंड इतना यहाँ पर आपने तो स्टूडियो का माहौल भी इतना दिव्य और राममय कर दिया है। सो एक बात ज़रूर, रविंद्रनाथ ठाकुर की कुछ लाइनें हैं जो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है चरितार्थ करने का। उन्होंने बहुत सुंदर कहा, where the mind is without fear and the head is held high, where the knowledge is free, where the society has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, into that heaven of freedom, let my father, let my country awake.
इसका मतलब क्या है? राम राज्य क्या है? राम राज्य एक ऐसे राज्य की कल्पना है, एक ऐसे समाज और एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना है जहां सभी एक साथ चले, जहां मनों में डर ना हो, जहां सभी सर उठा के चले, है ना। राम राज्य तो वो है ना। और इसकी एक झांकी अभी हम सब ने देखी, कलयुग में राम युग की झांकी। ये अयोध्या में क्या हो रहा है आप देखिए ना, जहाँ कोई बड़े छोटे में कोई अंतर नहीं है। इट डजंट मैटर वेदर यू आर अ सेलिब्रिटी और आप आम जन हैं, लेकिन आप रामलला के दर्शन कर सकते हैं। तो ये क्या है? कलयुग में राम युग की झलकी अभी हमने देखी, पहली बात। दूसरी बात, राम राज्य बहुत एक सपना सा लगता है ना। ऐसा लगता है कि कभी हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमने सुना है राम राज्य में ऐसा होता था कि लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे। राम राज्य ऐसा होता था कि एक दूसरे पे ट्रस्ट था। तो हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत ही ये कह सकते हैं कि शुभ सूचना है, एक परिचायक है पॉजिटिविटी का। सभी के अंदर, संपूर्ण भारत और 140 करोड़ भारतवासियों के अंदर आशा का संचार हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और आप देखिए ना, हर व्यक्ति पूरे मतलब जो भगवान श्री राम से जुड़ चुके हैं, तो एक संबल बड़ा है, सबका आत्मबल बड़ा है, मनोबल बड़ा है। तो नो डाउट हम राम राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। इसको टाइम लगेगा अचीव करने में, हमारे स्वप्नों को यथार्थ में परिणत होने में समय लग सकता है, लेकिन कुछ भी असंभव नहीं। और अब आपने बात करी राजनीति की। देखिए, मैं ये कहूँगी कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि प्रभु श्री राम का प्रयोग राजनीति के लिए किया गया, तो मेरा आपसे ये कहना है, प्रभु ने आपको अवसर दिया था ना, आप कर लेते। पहले तो प्रभु का वर्षों का संघर्ष, 500 सालों का संघर्ष, 162 साल की कानूनी प्रक्रिया, सुप्रिया जी लीगल बैटल 162 साल चली है। आप देखिए क्यों नहीं विपक्ष ने इस पर एक्शन लिया। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद देती हूँ। देखिए, हम साधु हैं, हम किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन नहीं है, लेकिन जिसने प्रभु श्री राम का कार्य किया वो बधाई का पात्र तो बनता ही है। और उनके मैनिफेस्टो में था, तब भी मैनिफेस्टो में था, जब सरकार नहीं थी तब उन्होंने राम की बात की, और जब सरकार आई तो राम को प्रतिष्ठित करवा दिया। तो ये तो बनता ही है। और दूसरी बात, जो विपक्ष राजनीति कर रहा है ना, वो देखिए, मैं एक बात जरूर कहूंगी आपको सुप्रिया जी, जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि क्या आवश्यकता है मंदिर बनाने की, चाहे वो राम मंदिर की बात हो या काशी की बात हो। वो कहते कि एक पत्थर लगाइए, झंडा गाड़ दीजिए और बन गया मंदिर। तो आप क्या सोचते हैं कि आप ऐसी अभद्र टिप्पणी हमारे प्रभु पर करेंगे, प्रभु श्री राम महादेव पर करेंगे, और भारत की जनता आपका चयन करेगी? कदापि नहीं। तो ये समय है कि राम का आशीर्वाद किसे मिलना है और किसे नहीं। जी बिल्कुल, राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, राम मंदिर बन चुका है, और एक हफ्ते में 19 लाख से ज्यादा लोग वहां दर्शन करने भी पहुंच चुके हैं। तो ये राम की महिमा ही है कि भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो गया। लेकिन महाराज जी, राम मंदिर तो बन गया, अब काशी में भी ज्ञानवापी में मंदिर होने के साक्ष्य मिले हैं, उसमें आपका क्या कहना है? मैं सब पे इसे टिप्पणी चाहूंगी। क्या मुगलों के आर्किटेक्ट मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण करते थे क्या? आप देखेंगे कि हमारे जहाँ जहाँ मंदिर थे वहीं पर मुगलों ने अपनी अपनी मस्जिदें स्थापित की, जबकि उनके यहाँ बुत पूजा करना हराम था और बुत की पूजा नहीं की जाती। ये बिल्कुल ठीक है, बुत की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो क्या बुत के ही जहाँ जहाँ मंदिर थे, हमारे भगवान के जहाँ जहाँ श्री विग्रह थे, उन्हीं के ऊपर उन्हें मस्जिद बनानी थी? इसका कारण ये था कि वो केवल हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाना चाहते। उनका मुख्य मूल कारण ये था कि वो हिंदू धर्म को उसकी भावनाओं से कुचलना चाहते थे, उसके अंदर मन से, अंतर मन से राम को अलग करना चाहते थे। लेकिन सनातन धर्म ऐसा नहीं है, जिसे लाखों करोड़ों वर्ष, जो 1500 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व ये आए और वो सोच रहे हैं। अभी एक प्रश्न और चल रहा था, उन्होंने कहा कि अरे हमारी बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया और इसे शहीद कर दिया, हम नहीं छोड़ेंगे। एक हमारे भाई बोल रहे थे, तो मैं उनके उसे वाणी को सुन रहा था, और सुनते सुनते मैंने कहा, अरे भैया, आपको केवल जो 500 वर्ष पहले ध्वस्त हुआ उसका तो इतना दुख है, और जो हजारों वर्षों से चला आ रहा था वो ध्वस्त हुआ, उसका कोई दुख नहीं है, किसी को भी दुख नहीं है।
और ज्ञानवापी ले लें या आप ईदगाह ले लें मथुरा की, ये सब वही हमारे मंदिर हैं, वही स्थान है, वही देव स्थान है, वही जन्मभूमि है जहाँ पर इन्होंने मुगलों ने अतिक्रमण किया है। और आप ये सोचें कि मंदिर के साक्ष्य मिल गए, आप केवल यहाँ मीडिया की दृष्टि से या ISI की रिपोर्ट से इनसे कह रहे, अरे वहाँ मंदिर था। इन भावनाओं को समझने वाला, जैसे अभी हमारी बहन प्रज्ञा भारती जी बोल रही थी कि राजनीति पक्ष और विपक्ष, अरे विपक्ष इस बात को समझता क्यों नहीं है? क्या विपक्ष सनातन धर्म नहीं है? क्या वो सनातन धर्म में उनका जन्म नहीं हुआ है? क्या उनका मूल सनातन नहीं है? और मेरे हिसाब से जो ऐसी फालतू की बातें करता है वो सनातन धर्म उनका मूल नहीं हो सकता है। उनकी जो भी उनका जन्मदाता है, यदि वो सनातन धर्मावलंबी होता तो शायद उनके मुखारबिंद से ऐसी कोई बातें ना निकलती। और ज्ञानवापी क्या, मस्जिद क्या, और वहाँ पर आप कृष्ण जन्मभूमि को, ईदगाह को देखें तो ये सब स्थान हमारे सनातन धर्म के हैं। मैं तो आपके माध्यम से, जीवान जी के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि हमारे मुस्लिम भाई खुशी खुशी इन स्थानों को सौंप दें, जिससे वहाँ बिना किसी द्वेष के, बिना किसी वैर के अच्छी तरीके से भव्य और दिव्य निर्माण हो सके। जी जी, बिल्कुल सही बात कही। महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ASI की जब रिपोर्ट आई थी तो अयोध्या मंदिर बनने में उसका बहुत योगदान था। अब वही रिपोर्ट ज्ञानवापी मंदिर के लिए आई है, तो आपको क्या लगता है कि अब जो हम चाहते थे वो हो पाए? बिल्कुल होगा, और बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं आपको। इस स्टूडियो में ही आके हम अपने वक्तव्य को देंगे, और जल्द ही भगवान शिव के उपासक नंदी हमारे मुक्त होंगे और वहाँ पुनः हमारे मंदिर का भव्य निर्माण होगा। और देखिए, ज्ञानवापी जो है तो वो वहाँ पर पूर्व में थी, पर मस्जिद नहीं थी। कुछ आक्रांताओं ने, जैसा कि महाराज जी ने कहा, कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए विशेष रूप से कार्य किया। क्योंकि जो राक्षस होते हैं ना, पूर्वकालीन भी थे, आज भी है, और उनकी उपासना पद्धति भी राक्षसों की है। क्योंकि शुक्राचार्य जो है वो गुरु भी राक्षसों के थे, और शुक्रवार को ही जुमे की नमाज या कोई भी पढ़ा जाता है तो राक्षसों का कार्य रहा है कि दैवीय संपदाओं पर अतिक्रमण करना, आक्रमण करना, उनको डिस्टर्ब करना। क्योंकि उनको पता है कि हम अपने उपास्य की उपासना करने में इतने संलग्न हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं कि यदि थोड़ी सी भी उसमें अपभ्रंश हो जाए तो हमारे मन में एक आघात लगता है। तो उन्होंने कहा कि जब हम इनके इष्टों के ऊपर ऐसे स्मृति चिन्हों को स्थापित कर देंगे तो स्वाभाविक सी बात है, नित्य प्रतिकुंठा से मरेंगे। तो वो हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाए। लेकिन कहते ना कि भगवान राम ही यदि किस प्रकार के कार्य महादेव खुद करना चाहे, प्रकृति खुद संवारना चाहे, तो कौन काल भी उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का। तो भगवान नंदी वहाँ पर भगवान की प्रतीक्षा में, महाकाल की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं, उनकी प्रतीक्षा पूर्ण हुई। और यह सिद्धांत जो मोदी जी, माननीय योगी जी ने स्थापित किया है, हम तो कहेंगे कि वह राम और हनुमान के रूप में ही इस कलयुग में आए हैं। यही हमारा। जी बिल्कुल सही बात है। सरकारें बहुत आई, लेकिन जो काम हुए हैं उनकी तारीफें करना तो बनता ही है। साध्वी जी, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा, जो रिपोर्ट आई है और जो हमने पहले वीडियो भी देखे वहाँ के, उसमें शिवलिंग का रूप हमें दिख रहा था। अभी रिपोर्ट में जो साक्ष्य मिले हैं उसमें गणेश जी दिख रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अब काशी हमारी होगी? सुप्रिया जी, पहले तो ASI रिपोर्ट की बात करते हैं। देखिए, जो ASI रिपोर्ट आई है, ASI भारत सरकार की एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी है और उसकी रिपोर्ट हमें माननी चाहिए, क्योंकि ASI न तो हमारे घर से रिपोर्ट बनाती है न किसी से प्रेरित होकर। ASI जो है वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस पर बेस्ड रिपोर्ट बनाती है, वैज्ञानिक तथ्यों और फैक्ट फाइंडिंग्स के आधार पर रिपोर्ट बनाती है। पहली बात ये है। और ASI की रिपोर्ट मेरे पास है, मैंने उसे बहुत अच्छे से पढ़ा है। 839 पेजेस की रिपोर्ट है वो। और उसकी जो ब्रीफ फाइंडिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर एक बहुत ही मतलब हमारा ध्यान केंद्रित करने वाली बात आती है। वो ये है कि उसके अंदर 34 इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। 34 इंस्क्रिप्शंस के अंदर एक इंस्क्रिप्शन ऐसा भी है जिसमें औरंगजेब का वो फरमान है कि ये जो मंदिर है वो ध्वस्त कर दो।
और इसमें ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, जो चिन्ह है वो तो है ही है, कमल, स्वास्तिक, श्री गणेश जी की मूर्ति मिली है, वराह अवतार की मूर्ति मिली है। तो आप ये देखिए, ज्ञानवापी तो हमारा ही है, क्यों नहीं है हमारा? आप एक बात बताइए, हमारे पास उसका प्रमाण है। हमारे पुराणों के अंदर आता है, लिंग पुराण के अंदर आता है, देवस्य दक्षिणी भागे वापी तिष्ठति शोभनः, अर्थात देवस्य के, देवालय के दक्षिणी भाग में एक वापी है जो शोभायमान है। ये लिंग पुराण के अंदर आता है। मैं बात करती हूँ स्कंद महापुराण की, उसके काशी खंड के 26वें अध्याय के 130 और 132 श्लोक के अंदर आता है, अवि मुक्तंग महत्त क्षेत्रंग पंच क्रोश परिमीतंग। इसका मतलब क्या हुआ? वो जो बाबा विश्वेश्वर का शिवलिंग है वो इतना बड़ा है, इतना वृहद और इतना विशाल, इतना दिव्य है कि आप काशी के, पूरे काशी के परिसर में कहीं से भी देख ले, 10 किलोमीटर्स के दायरे में आप उस शिवलिंग का दर्शन कर सकते थे। तो हमारे पास उसका प्रमाण है। तो मैं तो ये कहूँगी सुप्रिया जी, जो पुराणों में है वो हमें दे दीजिए, जो कुरान में है आप ले लीजिए। आप बता दीजिए आपके कुरान में कहाँ इसका वर्णन आता है। ज्ञानवापी इज अ संस्कृत वर्ड, ये किसी और भाषा का शब्द नहीं है, न मंगोलियन, न तुर्की, न कोई और भाषा, ये संस्कृत का शब्द है। ज्ञानवापी यानी ज्ञान का कुआं। तो हमारे पास तो इसका वर्णन आता है। और दूसरी बात, ASI की जो रिपोर्ट है, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि खुदाई की गई है, तो ये भी गलत है। मैं आपको बता दूं, जीवांजलि के सभी दर्शकों के लिए, वहां किसी भी प्रकार की कोई भी खुदाई नहीं की गई है। GPR टेक्निक यूज की गई है, जिसमें से 10 ग्राम का सैंपल लिया जाता है स्ट्रक्चर का। तो जो ज्ञानवापी का ढांचा है उसका 10 ग्राम के सैंपल से तो किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो इसलिए कोई खुदाई नहीं की गई है। और आप देखिए, जैसा कि अभी महाराज जी ने भी बताया और उधर भी महाराज जी ने बताया कि जो शिखर है, जो हमारे शिखर है, हमारे मंदिरों के शिखर है, उसके ऊपर उन्होंने गुंबद बना दिए। तो ये क्या है? ये सोचे समझे तरीके से किया गया है। और देखिए, एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बात ये नहीं है कि उन्होंने मंदिर के ऊपर गुंबद के नीचे शिखर है, या बात क्या है, उन्होंने मंदिर क्यों तोड़े? जब जब आक्रांता हमारे देश में आए, भारत में आए, सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा देश, उन्होंने हमारे मंदिरों पर आक्रमण क्यों किए? अयोध्या, काशी, मथुरा, इन नगरियों पर आक्रमण क्यों किए? Were they business centers? No. Were they military centers? No. Were they tourism spots at that time? No. क्यों किए? क्योंकि हमारे मंदिर हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। It's a matter of national pride। और उनको पता था कि अगर मंदिर ध्वस्त कर देंगे तो हमारे गौरव पर चोट पहुंचाएंगे, हमारे गौरव का विध्वंस कर सकते हैं। इसीलिए सुप्रिया जी, मंदिर तो वापस हम लेकर रहेंगे, अब चाहे वो काशी हो या मथुरा हो। मंदिर काशी हो या मथुरा हो, क्योंकि यहाँ साक्ष्य मिले हैं और सनातन धर्म की बहुत सारी चीजें हैं जो वहाँ मौजूद हैं। महाराज जी, इसी से ही जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि काशी और मथुरा, क्योंकि राम मंदिर अब बन चुका है, रामलला विराज चुके हैं, काशी और मथुरा में संत समाज का क्या योगदान होने वाला है? संत समाज का योगदान क्या होगा? भगवान की कृपा ही संत समाज का योगदान है, पहली बात। दूसरी बात, संत समाज सबसे पहले कहता है कि हम एक ऐसी सरकार को चुने जो हमारी भावनाओं को जान सके। यदि संत समाज आज चूक गया तो जो हमने मेहनत की है, जो हमारे बुजुर्गों ने मेहनत की है, जो हमारे समाज ने मेहनत की है, वो सब समाप्त हो जाए। आज संत समाज का सबसे बड़ा सहयोग यही रहेगा कि ऐसी सरकार चुने जो हमारी भावनाओं को जाने। जो हमारी भावनाओं को नहीं जानता है, क्योंकि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा बन जाती है। अब राजा अच्छा होगा, जैसे कि राजा अच्छा है तभी तो हम रामलला के भव्य और दिव्य दर्शन कर पाए। यदि राजा अच्छा ना होता, क्या पहले राजा नहीं थे जी? क्या हमारे देश को आज़ाद हुए 70-75 साल हो गए, तो पिछले 10 वर्षों से पहले क्या कोई राजा नहीं था? राजा तो जब भी थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि भावना प्रबल नहीं थी उन लोगों की, वो उनकी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ नहीं थी, उनकी इच्छा शक्ति में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतभेद था, जिसके कारणवश हम प्रभु श्री राम को कई दशक से टेंट के अंदर देख रहे थे। यदि इच्छा शक्ति प्रबल होती, क्योंकि जो राजधर्म को निभाए, राजधर्म हमारा साधु समाज, हमारे संतों के बगैर कहीं भी कोई राजपाट हुआ ही नहीं है।
हमारे आप वेदों को उठाएं, पुराणों को उठाएं, शास्त्रों को उठाएं, उनमें मंथन करें, देखें कि किसी न किसी राजा के साथ में, यहाँ तक कि मुगल आए तो उनके साथ में भी कोई ना कोई ब्राह्मण उनकी गद्दी को संभालने वाला था। तो क्या ये संत समाज सदा से हमारे राजपाट को नहीं संभालता आया है? हमारा साधु समाज राजपाट को संभालता आया है, राजधर्म को भी जानता है। और हमारे यहाँ जो शस्त्र और शास्त्र, हम अखाड़े से हैं और अखाड़े वालों को क्या सिखाया जाता है? शस्त्र और शास्त्र। हमें दोनों की आवश्यकता है। हम केवल शास्त्र में ही लगे रहेंगे तो हमारा आज की डेट में शस्त्र क्या है? आज की तारीख में हमारा शस्त्र क्या है? हमारी वोट ही हमारा शस्त्र है। और वही वोट हमें आगे राम मंदिर जैसे दिलाया है, ऐसे ही हमें काशी भी मिलेगी। और वैसे काशी तो हमारी थी, मथुरा हमारी थी, इस पर अनाधिकृत उन्होंने कर लिया है अपना स्वामित्व जमाने के लिए। कुछ लोग कर लेते हैं कई बार। तो भैया समय बहुत परिवर्तनशील है और भगवान की कृपा रही। आज हम अपने बस शस्त्र को समझ जाएं। आज साधु समाज केवल अपने शस्त्र को जान ले कि हमारे पास हमारा एक शस्त्र है, और वो शस्त्र क्या है? वोट का। जी। हम अपनी वोट को सोच समझ कर दें। जो हमारी भावनाओं को जानता है उस भावनाओं को प्रबल करे। अपने लिए ऊंचा बड़ा छोटा ये ना जाने। ये क्योंकि हमें जातियों में पहले बांटा गया और जातियों में बांटकर हमारे मान को भंग किया गया। और मान को इस प्रकार से भंग किया गया कि हम बट गए और हमारा जो शस्त्र था, जो हमारी वोट थी, वो हम अन्य हाथों में देते चले गए, और जिससे हमें इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा। आज वोट रूपी शस्त्र को धारण करने का समय आ गया है और आगे अपने उस शस्त्र को चलाएं, जिससे जैसे रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर बना है, ऐसे ही कृष्ण जन्मभूमि भी हमें प्राप्त हो जाए और हमें ज्ञानवापी भी प्राप्त। जी बिल्कुल सही बात है। महाराज जी, आपसे ये सवाल होगा कि काशी और मथुरा, आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या बोलना चाहेंगे कि उनका क्या योगदान रहे और उनका सनातन धर्म के प्रति, काशी मथुरा के प्रति क्या योगदान रहना चाहिए? देखिए, काशी मथुरा के प्रति जिस प्रकार से राम मंदिर बना है, उसी प्रकार से काशी और मथुरा का मंदिर भी बनेगा। पर यदि लोगों को सिर्फ इतना ही ज्ञात हो कि काशी मथुरा बाकी है, तो ऐसा नहीं है। अभी 32,000 मंदिर बाकी है जहाँ पर अतिक्रमण आक्रमण किया गया है। तो सभी जनता से, सभी जनमानस से यही निवेदन है कि अपने अभ्यास को ना रोके, क्योंकि अनभ्यासे विषम विद्या। यदि कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी अपनी विद्या का अभ्यास करना बंद कर दे तो वह नष्ट हो जाती है। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं अभ्यासे तो कौनते हो, अभ्यास करते रहो। तो हमें अपनी चरैवेति की जो वेद की सूक्ति है उस पर चलते रहना है और इस कार्य को नित्य करते रहना है। तभी हमारा और हमारे आराध्यों का और हमारा मान सम्मान पुनः जागृत होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। और जिस राम राज्य की कल्पना के द्वारा हमारा प्रारंभ हुआ है, दोस्ती अंता प्रारंभ, प्रकृति बदला जरूर लेती है। पूर्व में जिस प्रकार से हमारे ऊपर अत्याचार हुए, प्रकृति ने उसका पुनर्निर्माण करते हुए आज ऐसा माहौल क्रिएट किया है। तो समस्त जनमानस को यह चेतना जागृत होनी चाहिए, क्योंकि पूर्व में चाहे वो शासक रहे हों, चाहे जनता रही हो, उन्हें गुलामी का अभ्यास हो चुका था, या किसी भी प्रकार से उन्होंने शिक्षा भी गुलामी की धारण कर ली। चाहे वो डार्विन का सिद्धांत हो, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा हो, चाहे वो जानवर बनने की शिक्षा हो। तो हमारी शिक्षा में तो ब्रह्मा विष्णु महेश और सृष्टि का बहुत सुंदर वर्णन है। तो अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने, यही हमारी जनमानस से अपील है, विशेष निवेदन है, प्रार्थना है कि वो अपने आप को जाने, अपने अस्तित्व को जाने, अपने पूर्वजों को जाने, अपने पितरों को जाने, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताएं कि हम कौन थे, हमारा गोत्र वंश परंपरा क्या थी, जिससे कि अपने स्वाभिमान के साथ, अपने बल के साथ, अपनी मजबूती के साथ अपने आप का स्थापना कर सकें। बस यही हमारी सबसे प्रार्थना है। जय श्री राम। जी महाराज जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बोली। हमें धर्म के माध्यम से एकता बनानी होगी, एकजुट रहना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और तभी ईश्वर की कृपा हम पे बन पाएगी।
अब मैं अंतिम सवाल पूछना चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए कि धर्म के माध्यम से हम कैसे जुड़े, कैसे एकता बनाएं, कैसे सनातन धर्म को एक करें। साध्वी जी, आप इस प्रश्न का पहले उत्तर दीजिए। जी सुप्रिया जी, देखिए पूरे भारत के अंदर सनातन की एक लहर देखने को मिल रही है और ये लहर मैं ये जीवांजलि के माध्यम से आह्वान करती हूँ संपूर्ण भारतवासियों का, भारत के युवाओं का, कि इस लहर को ठंडे मत पड़ने देना। आप देखिए देश का इतना सुंदर माहौल हो चुका है, जो लोग प्रभु श्री राम को मानते तक नहीं थे वो भी मानने लग गए हैं। 2014 से पहले तो ये भी देखने को नहीं मिलता था। तो गोस्वामी बाबा ने कहा ना, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, राम के चरणों में तो आना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी आ जाओ। तो प्रभु श्री राम दयालु है, वो क्षमा कर देंगे, अभी भी समय है। पहली बात ये। दूसरी बात, आपने पूछा देश के युवाओं के लिए, तो मैं ये कहूंगी, अब देखिए प्रभु का महान व्यक्तित्व हमें क्या सिखाता है। यतो धर्म ततो जयः। प्रभु ने सही का चयन किया, सत्य का चयन किया, और हमें भी सत्य का ही चयन करना है। इट इज इम्पोर्टेंट टू सीक द राइट डायरेक्शन इन योर लाइफ एंड दैट्स वेयर comes out the right wisdom in life। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गोस्वामी बाबा ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सभी को राम की कृपा का पात्र बनना है, विवेक को जागृत करना है, सनातन की लहर को ठंडे नहीं पड़ने देना है। और अब क्योंकि प्रभु श्री राम विराजमान हो चुके हैं अपने उस स्थान पर, कितने वर्षों के संघर्ष के बाद, और उसमें प्रत्येक जनमानस का, बल्कि संपूर्ण भारतवासियों का, जो विश्व के कोने कोने में राम के लिए ललायित है, व्याकुल है दर्शनों के लिए। अब देखिए, अब बारी है काशी की, मथुरा की। तो मैं तो यही कहूँगी अंत में जाते जाते, आओ मिलकर करे साधना महादेव के तंत्र की, गूंजे फिर जयकार धरा पर सत्य सनातन धर्म की। वो समय आ चुका है जब इस धरा पर सत्य सनातन धर्म चारों तरफ गुंजायमान होगा, एक बिगुल बज रहा है। द टाइम इज टू कॉन्ट्रीब्यूट। इस महान यज्ञ में आपने अपनी अपनी यथा सामर्थ्य आहुति देनी है, एंड इट्स टाइम टू चूज द राइट ओवर द रॉन्ग। हमें एक ऐसे कुशल नेतृत्व का चयन करना है जिससे कि हमारा जीवन बेहतर हो, हमारा देश बेहतर हो, राष्ट्र प्रगति में, राष्ट्र विकास में सहयोग देना है। जी बिल्कुल सही बात है। हमारा सहयोग सभी के लिए एक सकारात्मकता पैदा करेगा। महाराज जी, आपसे यही सवाल कि धर्म के माध्यम से हम एकजुट कैसे रहें? धर्म के माध्यम से तो हम एकजुट सदा से हैं। यदि धर्म का माध्यम ना होता, वास्तव में तो धर्म एक ही है और तो सब पंथ हैं। एक जो हमारा सनातन धर्म है वही धर्म है, अन्यथा जितने भी आगे लोगों ने व्यवहार बनाए वो पंथ हैं, उन्हें धर्म नहीं कह सकते। हमारा धर्म से जुड़ा रहना परम आवश्यक है, और धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। लेकिन जुड़े कैसे रहेंगे, उसके लिए हमें संस्कारों की आवश्यकता है। धर्म से जुड़ने के लिए यदि हमारे अंदर संस्कार प्रबल है तब तो हम धर्म से जुड़े रह सकते हैं। हम केवल आज अपने बच्चों को, बच्चा रोता है तो मोबाइल थमा देते हैं, तो क्या वो धर्म से जुड़ेगा? क्या हमारे संस्कार है कि हम उस बच्चे को धर्म से जोड़ रहे हैं? हम राम की, कृष्ण की कथाएं सुनाने से बच्चों को अलग करते हैं। हम अन्य बातों में तो उसे फंसा देते हैं। गुड मॉर्निंग बोले बच्चा तो बहुत अच्छा है, यदि राम राम जी बोल दे तो हम कहते हैं अरे इसका क्या कल्चर है। तो ये धर्म से जुड़ने के लिए हमें संस्कारों को प्रबल करना पड़ेगा। यदि तुम्हारे अंदर संस्कार प्रबल नहीं होंगे तो तुम्हारा बच्चा धर्म विहीन हो जाएगा, उसकी धर्म के प्रति आस्था नहीं रहेगी। आस्था जगाने का कार्य हमारी मातृशक्ति है, हमारी माताएं हैं। यदि वो अपने बच्चों में संस्कार डालें, उन्हें सुबह उठते राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, अन्य गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग तक ही सीमित रखते हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसे धर्म नहीं बचता है। धर्म के लिए हमारे संस्कारों का होना परम आवश्यक। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। संस्कार होंगे तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे। महाराज जी, आपकी इस बात पे क्या टिप्पणी? देखिए, सनातन यतो धर्मस् ततो जय। जहाँ धर्म होता है वहाँ जय होती है। तो यदि किसी को जीवन में अपने जीवंत पराजय नहीं देखनी है तो वो धर्म का आचरण करे, क्योंकि सनातन में संस्कृति, संस्कृत और संस्कार
इन 3 पॉइंटों पर काम करना बहुत ज़रूरी है, जो प्रत्येक माँ का धर्म है। क्योंकि देखिए, माँ प्रथम गुरु होती है किसी भी बालक की। हम आध्यात्मिक गुरु तो उसको एक एज के बाद मिलते हैं, लेकिन जो प्रारंभ में जो उसको सिखाती है सब कुछ, पहली गुरु माँ होती है। तो माँ का प्रथम कर्तव्य है कि अपने बच्चे को संस्कृत, संस्कृति और संस्कार के प्रति जागरूक करे, और सनातन के प्रति, जो सनातन हमारे मूल में था, है और रहेगा। कहते हैं जिस प्रकार से अग्नि का कलर भगवा है, हमारे वस्त्र का कलर भी भगवा है, सूर्य का कलर भी भगवा है, तो ये सनातन नित्य भगवा की तरह विद्यमान था, है और रहेगा। सनातन नित्य है, पर उसको पुनरुद्धार की प्रवृत्ति बार बार लानी पड़ती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी यही समझाया कि तुम धर्म के रास्ते पर चलो। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कौरवों के साथ चलो, कि मामा के साथ चलो, कि फूफा के पास चलो, कि जीजा के पास चलो। उन्होंने कहा आप धर्म के साथ चलो, और उस धर्म में बोले जो अधर्म के साथ है उनका हरण या नाश करो। तभी उस धर्म को धारण करके अर्जुन ने, महाभारत का युद्ध हुआ और कुरुक्षेत्र के बाद गीता जैसे ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। तो कहते हैं कि सनातन को मानने और जानने के लिए हमें अपने विवेक और खासकर माता पिता का स्वाभाविक संस्कारी होना बहुत जरूरी है। जो आज के समय में सबसे पहले बच्चों में विकृति नहीं है, माता पिता में एक ऐसी विकृति आ गई है जो पूर्वकालीन, उन्होंने आदि मानव की जो थ्योरी पढ़ी है ना 6th 7th क्लास में, तो वो आदि मानव के कारण उनको लगता है कि हमारे पूर्वजों के बंदर थे, उनके पूंछ हुआ करती थी, बाल हुआ करते थे, वो 4 पैरों से चला करते थे, वो जानवर थे, और हम जानवर की संतान हैं। तो वो जानवर की संतान होने के कारण वो जानवर जैसा व्यवहार करने जरूर लगे हैं, लेकिन इस भ्रम से उन्हें बाहर आना चाहिए। और वो जानवर नहीं है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की संतान है, मनु की संतान है, सप्तऋषियों की संतान है। तो ऋषिवत आचरण करें, अपने सनातन को धारण करें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। यही प्रार्थना है कि प्रभु मनुष्य बने रहिए, जानवर बनने से बचिए। जय श्री राम। जी, बिल्कुल ही सही बात है। अगर आप सनातन धर्म अपना लेंगे, आप मंदिर कितनी भी बार चले जाइए, लेकिन आप अगर मन से अपना धर्म अपनाएंगे तो आपके घर में ही आपका मंदिर हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। धर्म मंथन में आपने पूरे दर्शकों को इतनी अच्छी और ज्ञान की बात कही। निश्चित ही ये चीज़ें लोगों तक पहुँचेंगी और लोग अपने जीवन में इन सब चीज़ों को उतारेंगे। आज के लिए धर्म मंथन में इतना ही। आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें